श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 26 अगस्त को हरितालिका तीज का व्रत और उसके उपायों का जो दिन है, इस दिन बहुत सारी महिलाएं व्रत रहती, लेकिन बहुत सारी नहीं भी रहती हैं। तो जो नहीं रहती वो ये ना सोचे कि मैं व्रत नहीं हूँ तो मैं उपाय नहीं कर सकती हूँ। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप सभी लोग व्रत हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उपाय करने हैं। सबसे विशेष और सबसे सरल जो उपाय है, फुलेरा का दर्शन और 5 पत्तियों को छूने वाला उपाय है। इसके बहुत सारे फ़ायदे। इन सभी फ़ायदों को जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हम फुलेरा का दर्शन कैसे करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो बहुत सारे लोग फुलेरा नहीं लगाते हैं। जो महादेव जी का श्रृंगार किया जाता है, उनके शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बांधा जाता है, तो बहुत सारे लोग नहीं बांधते। तो वो लोग क्या करेंगे, 5 अलग अलग मंदिर में चले जाएंगे। ठीक है, जब आप 5 अलग अलग मंदिर में जाएंगे तो सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से फुलेरा बांधा हुआ होगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से 5 फुलेरा का दर्शन कर सकेंगे। अगर मान लीजिए आपने अपने घर पे बांधा हुआ है तो एक आप अपने घर का गिन के बाकी 4 मंदिर में जाइएगा, जिससे आप 5 फुलेरा का दर्शन कर लेंगे। और उससे आप जब दर्शन करने जाएंगे, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करिएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने का निवेदन करके दर्शन कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा उपाय है। और जो 5 पत्तियों को स्पर्श करने का उपाय है, देखिए, इसमें हमें केवल बेल पत्र को छोड़ करके 5 अलग अलग पत्तियाँ किसी भी पेड़ की ले लेनी है। मैं किसी पर्टिकुलर एक पत्ते की बात नहीं करूँगी, वरना किसी को यदि नहीं मिलेगा वो पत्ता तो वो उस कंडीशन में सोचेगा कि मैं उपाय ना ही करूँ। मान लीजिए आप एक बेल पत्र नहीं लेना, मैं पहले बता देती हूँ। एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, दूसरा आम का ले लीजिए। ऐसे ही करके आपको अलग अलग 5 पेड़ के एक एक पत्ते लेने। ठीक है, पांचों पत्ते एक पेड़ से ना ले करके अलग अलग 5 पत्ते ले करके जहाँ आपने अपने घर में फुलेरा बांधा हुआ है, ठीक है, अगर नहीं बांधा हुआ तो जिस मंदिर में फुलेरा बांधा हुआ है वहाँ पे जाइएगा। जिस स्थान पर महादेव जी का श्रृंगार किया हुआ होगा शिवलिंग के ऊपर, आप वहाँ पर इन 5 पत्तों को क्या करेंगे, इन 5 पत्तों को ले करके अपने सीधे हाथ में उसी स्थान पर समर्पित करेंगे। और समर्पित करते समय आपको अपने घर की खुशियाँ, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करते हुए इन 5 पत्तों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और इस हरतालिका तीज के दिन एक ही उपाय, एक ही मनोकामना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाए और आप सभी लोग व आपके पूरे परिवार के लोग सुख समृद्धि और संपन्नता से रहने लगे। जब आप पत्ते समर्पित करेंगे अपनी इच्छा मनोकामना कहने के बाद, तब आपको कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इन पत्तों को समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, पत्तों को रखते समय आपको कल्याणेश्वर महादेव जी का ध्यान करके ही पत्तों को समर्पित करना है। और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात महादेव जी से कह करके इन पत्तों को समर्पित करके चले आइएगा। बहुत सिंपल सा उपाय है आपके, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत मिलने वाले हैं। तो 5 पत्तियों को कैसे छूना है, फुलेरा का कैसे दर्शन करना है, आप सभी लोग समझ गए हैं। अब चलिए हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं इस तीज के दिन। ठीक है, तीज के दिन जो हम दूसरा उपाय करेंगे वो हमारे घर में हो रही धन की कमी को दूर करने का, यानी माता लक्ष्मी, माता रिद्धि सिद्धि को मनाने का, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे पीला चंदन दिख रहा होगा। ठीक है मित्रों, किसी भी ब्रांड का आपको चंदन मिलता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस पीला चंदन थोड़ा सा ले लेना है। साथ ही में लेना है हमें एक बेलपत्र, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु आप सभी लोग जानते हैं। एक बेलपत्र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है मित्रों, इस एक बेलपत्र के तीनों पत्तों पे आपको उसी पीले चंदन की एक एक बिंदी लगा लेनी। बड़े पत्ते पे थोड़ी बड़ी सी लगाइएगा, दोनों छोटे पत्तों पे छोटी छोटी बिंदी लगा करके इस बेलपत्र को उठाएंगे। इसके बाद में धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, तो फिर जब धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना कैसे भूल सकते हैं। जब उन्हें ही नहीं प्रसन्न करेंगे तो आपको धन कहाँ से मिलेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी सबसे ज़्यादा जो उन्हें जो प्रिय है वो है कमलगट्टा। तो आप लोगों को लेना है एक कमलगट्टा। ठीक है, अगर पहले से आपके घर में है तो आप उसी का उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इतनी चीज़ें लेने के बाद में हमें तैयार करना है तांबे का ये कलश अपने घर के शुद्ध जल से। अब तीज का दिन है तो गंगा जल डालना कैसे भूल सकते हैं, है ना मित्रों। तो आप थोड़ा सा जल और थोड़ा सा गंगा जल इस कलश में डाल करके इस कलश को उठाएंगे, बाकी चीज़ों को उठाएंगे और पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। अब हमें करना क्या है,
आपका उपाय है धन में लाभ, यानी माता लक्ष्मी को आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उनका वास कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो 1 लोटा जल लेके गए हैं, गंगा जल वाला कलश, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आपके पास में है 1 बेलपत्र और 1 कमलगट्टा, और हमारा उपाय है धन में लाभ के लिए। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले जो आपने 1 बेलपत्र ली है उसे आप सभी लोग चढ़ाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है मित्रों, सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाइएगा। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जब आप कमलगट्टे को उस बेलपत्र के ऊपर रखेंगे, तब आपको माता रिद्धि और माता सिद्धि का ध्यान करते हुए उनसे दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, आप भी हमारे घर में वास करिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हमारे घर में हो रही धन की कमी को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। इसके बाद में कमलगट्टे को रख दीजिएगा और माता रिद्धि माता सिद्धि का ध्यान करने के बाद में उनसे निवेदन करने के बाद में आप सभी लोग क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो कमलगट्टा उठाकर अपने घर के अलमीरा में रख लीजिएगा। अगर आपके घर में कमलगट्टा है, आप नहीं उठाना चाहते, तो इसे महादेव जी की शिवलिंग पे रखे रहने दीजिएगा। और जाते जाते माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मित्रों, माता रानी को अपने घर में आने का न्योता दे करके आप सभी लोग अपने घर पे चले जाइएगा। माता लक्ष्मी प्रसन्न होते ही आपके घर में ज़रूर आएंगे और आपके घर में हो रही धन की कमी को पूर्ण करेंगे। 2 उपायों की बात कर ली, अब तीसरे उपाय की हम सभी लोग बात करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुना है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा मित्रों। तो आज जो हम सभी लोग हरतालिका तीज के दिन करने वाला हमारा तीसरा उपाय, उसकी बात करते हैं। उससे पहले उस उपाय के फ़ायदे की बात करते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में किसी बच्चे को या किसी बुज़ुर्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध बहुत आता है, तो उसके क्रोध को शांत करने के लिए आप लोगों को लेना है 1 बेलपत्र। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, केवल 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी ना हो और खंडित ना हो। यदि आप बेलपत्र के पेड़ से तोड़ रहे हैं तो आपको ध्यान से केदारेश्वर महादेव के नाम से ही तोड़ना है। मान लीजिए आप मार्केट से खरीद रहे हैं, तब भी आपको केदारेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 1 बेलपत्र चाहे तोड़ें चाहे खरीदें, किसी से लें, कुछ भी करें, आपको केदारेश्वर महादेव जी के नाम से ही बेलपत्र लेनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, वरना आपका उपाय सफल नहीं होगा यदि आपने नियमपूर्वक उपाय को नहीं किया। इसके बाद में हमें लेना है तांबे का 1 कलश, उसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। बेलपत्र को आपको इसके अंदर नहीं डालना है, उसे अलग से लेकर के इस कलश को उठा करके हम सभी लोग कहाँ पहुँच जाएंगे मित्रों, बिल्कुल सही समझे आप सभी लोग, आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है, आप वहाँ पर उपाय कर लीजिए। यदि मंदिर जाना चाहते तो मंदिर पे जाके कर लीजिए। ठीक है, महादेव जी की शिवलिंग के पास में पहुँच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा उपाय है क्रोध और गुस्से को शांत करने का। तो जो आपने 1 बेलपत्र ली थी केदारेश्वर महादेव जी के नाम से, उसे जब महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो उस क्रोध करने वाले, गुस्सा करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलने के बाद में इस बेलपत्र को जब आप समर्पित करेंगे, तब आपको डोलेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। ठीक है मित्रों, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। बेलपत्र जब आप खरीदेंगे या पेड़ से तोड़ेंगे तो केदारेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, और उस क्रोध करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जब महादेव जी को समर्पित करेंगे, तब आपको डोलेश्वर महादेव जी के नाम से इसे समर्पित करना है। अपना निवेदन, अपनी विनती को कहने के बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। जाते जाते एक बार फिर से अपने हृदय की बात महादेव जी से कहने के बाद में जब यह जल बहता बहता नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल आप अपने अंजलि में उठाइएगा, अपने नेत्रों पे, अपने कंठ पे, मस्तक पे, हृदय पे लगा करके आप सभी लोग अपने घर पे चले जाइएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा से उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा, उसका जो मन है, उसके अंदर जो क्रोध आता है, वो सारी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए ज़रूर जाइएगा मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद सदा ऐसे ही बना रहे।